हेलो दोस्तों, ये हिंदी वर्णमाला और ब्राह्मण का पार्ट 2 है। मैंने पहली वीडियो में 1 से लेके 58 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। अब ये 59 क्वेश्चन से देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 59 है ये कि छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन ए है इसका मूल स्वर है, संयुक्त स्वर, संयुक्त वर्ण है। ऑप्शन नंबर बी घोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी तालव्य है। तो किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण। छ किसके मेल से बनता है? क प्लस स से। ये 4 वर्ण होते हैं। त प्लस र, ज्ञ होता है ज प्लस य, और स्र होता है स प्लस र। इन सब पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन सब पे हलंत लगा हुआ है। जैसे क पे हलंत लगा है, क प्लस स, तब त्र का है तो त प्लस र है, तो तब पे हलंत लगा हुआ है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर जैसे 60 है, ज्ञ बोला था ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयुक्त से बनता है? तो ज प्लस य। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो हलंत किस टाइप लगेगा? जैसे ऑप्शन नंबर बी पे लगा हुआ है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष, तो ऑप्शन नंबर डी, ये स हमारा क्या है? अघोष वर्ण है। ठीक। घ का उच्चारण कौन सा है? घ, तो कहाँ से निकलता है? क ख ग घ ड़ा, तो ये कंठ से निकलने वाले शब्द हैं। तो घ कहाँ से आएगा? कंठ। ऑप्शन नंबर बी। 63 का क्वेश्चन नंबर 63 देंगे, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन, तो ऑप्शन नंबर बी पहले बता दिए कि ज्ञ हमारा संयुक्त व्यंजन है। अगर ये पूछ ले कि ज्ञ कहाँ से बनता है? तो ज प्लस य। ये भी ध्यान रखेंगे, बुई कोई भी बुई लेता है तोड़ने वाला अगर दे दे तो ज प्लस य। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ये ऊपर लिखा है कि दंत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट हमारा दंत नहीं है। तो त थ द ध न ये हमारा दंत हो गए। क्वेश्चन नंबर 65 देंगे, कौन सा अमानक वर्ण है? तो ऑप्शन नंबर सी अमानक वर्ण है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी मैंने पहले बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, छ वर्ण किसके योग से बनता है? तो क प्लस स। ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हलंत जरूर देख लेना आपको, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वर कितने होते हैं? 11। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर, तो ये सब व्यंजन है, लेकिन ज हमारा क्या है? व्यंजन है, वो स्वर नहीं है। 69 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ट वर्ग का, तो ट वर्ग बहुत सिंपल हो गया, ट ठ ड ढ। तो घाघड़ी इसमें दे रहा है, इसमें क्या वो ट वर्ग का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है? पश्य, तो जैसे आ, तो बड़ा वाला आ हमारा राइट आंसर होगा। जैसे ब ढ और ज, ये सब पश्य स्वर हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जा चाहिए? खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? तो ऑप्शन डी विसर्ग लगाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर, 2 खड़ी पाई लगाकर। ऑप्शन डी 2 स्वर लगाकर। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, खड़ी चौपाई को हटाकर। क्वेश्चन नंबर 72 देंगे, विसर्ग से बना शब्द कौन सा होता है? विसर्ग से बना शब्द कौन सा होता है? तो ने कौन सा है या होता क्या है? है, तो जैसे बता निष्पर्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। 74 देंगे, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन, तो जो अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य र ल हुआ हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देंगे, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो कंठ ओष्ठ, कंठ से निकलने वाला कंठ ओष्ठ हमारा ओ का उच्चारण। इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ओ का उच्चारण कहाँ से निकल रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च जैसे क ख ग घ ङ, तो ये कंठ से निकल रहा है। और तालव्य से कौन सा निकल रहा है? च छ ज झ य, उस सीटी वाला सा भी निकल रहा है। ठीक है, तो ये कंठ, उससे ताल से तालव्य। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, क ग च और फ, इन सब पर बिंदियाँ रखी हैं, ध्यान से देखें। ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की हैं, अंग्रेजी भाषा की हैं, अरबी फारसी की हैं, दक्षिण भाषाओं की हैं। तो जाहिर सी बात है ये उर्दू के अल्फाज लिखे हैं, अरबी भाषाओं की। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो अभी मैंने बताया था वो च छ ज झ य तालव्य व्यंजन है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? त वर्ण हमारा घोष नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। किस शब्द में ऋ स्वर नहीं है?
तो ऑप्शन नंबर डी होगा आज। जैसे कृपा है, दृष्टि है, कृष्ण है, इनमें रे स्वर है, लेकिन आज में एक सिंपल है, इसमें रे स्वर नहीं है। ऑप्शन 81 देंगे, किन ध्वनियों का अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनि है, जो स्वर के बाद में आने वाली नाक से निकलने वाली ध्वनि को हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, ओ आओ किस प्रकार के वर्ड हैं? ये सारे क्वेश्चन नहीं है। ओ आओ किस प्रकार के वर्ड हैं? तो ये कंठ से कंठोष्ठ हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंदी वर्णमाला में वर्ड कितने होते हैं? तो सबको पता है 52 वर्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 52। 85 देखेंगे, 85 स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं तो दीर्घ भी है, हस्व भी है, प्लित भी है, ऊपर एक तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ड का वैशिष्ट्य है क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, द्वियोष्ट, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निर्नासिक। ठीक, ऑप्शन नंबर 87 देखेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। अर्ध स्वर है तो यह हमारा क्या है? अर्ध स्वर है। तो अर्ध स्वर किन किन कहते हैं? यह और ब को हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। और कंपित और लुंठित वर्ड बुझ ले तो र हमारा हो गया कंपित या लुंठित वर्ड हो गया। ठीक, अगर आपसे पूछता है कि संयुक्त व्यंजन किन किन कहते हैं, तो जो लास्ट में आते हैं ना क्षेत्र ज्ञा वाले, क्षेत्र ज्ञा, उसमें स्र, मतलब 4 वर्ड हैं जो हमारे हैं संयुक्त व्यंजन हो गए। अगर आपसे द्विगुण व्यंजन पूछ लेता है तो ड और ढ हमारे द्विगुण व्यंजन हो गए, जिसमें स्वर रहित व एक स्वर सहित व्यंजन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो महाप्राण दूसरा और तीसरा, पहला चौथा, दूसरा चौथा, पहला दूसरा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी हमारा राइट आंसर होगा, दूसरा और चौथा महाप्राण ध्वनियाँ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि महाप्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, दूसरा और चौथा, और 1, 3, 5 अल्पप्राण। ठीक, पहली, तीसरी और पाँचवीं। 89 देखेंगे, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ठीक, 90 देखेंगे, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? अल्पप्राण है तो च हमारा क्या है? अल्पप्राण है। ठीक, तो हमने अभी बताया था कि अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5 वाले, जो पहली लाइन में आ रहा है, तो क, च, ट, त, और ये प हमारे अल्पप्राण हो गए। और महाप्राण बूझता है तो ख, छ, ठ, थ और फ हमारे ये महाप्राण, मतलब पहली लाइन के हैं जो अल्पप्राण। अब दूसरे के बाद गिनने का तरीका से पूछते हैं अल्पप्राण कौन से, महाप्राण कौन से, तो उनमें छांटने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि दूसरे नंबर के आते हैं तो वो हमारे महाप्राण हैं। ठीक है, जैसे च, छ, ट, ठ, तो ठ हमारा महाप्राण हो गया, और ये ट है अल्पप्राण हो गया, त हमारा अल्पप्राण हो गया, थ महाप्राण हो गया, प अल्प हो गया, फ महाप्राण हो गया। ठीक, इसी प्रकार छांटेंगे बस, और कोई इसका चारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, निम्नलिखित में से कंठ से ध्वनियाँ कौन सी होती है? कंठ ध्वनियाँ, तो जाहिर सी बात है सबको पता है, क और ख हमारी कंठ ध्वनियाँ हो गई। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, हिंदी की स्वध्वनि है, हिंदी की स ध्वनि है, तो कहाँ से बनी है स्वध्वनि? मूर्धन्य से, दंत से, तालव्य से, ओठ से। तो ये सीटी वाला सा है, तो मैंने आपको बताया था कि स ध्वनि है जो कहाँ से बनी है? तालव्य से। कंठ से कौन सी बनती है? ह, और तालव्य से स, और जो पेट चीरा सा वाला बनता है वो मूर्धन्य से बनता है, और सादा सा बनता है वो दंत से बनता है। ठीक, साथ एक बार दोबारा सुन लें, जो दंत से कौन से बनता है? दांत, दंत मतलब दांत से सादा सा, इस तरह लिखेंगे। और जो पेट चीरा सा बनता है, इसको पेट चीरा सा बोलते हैं हिंदी में, मूर्धन्य, समझे? पेट चीरा सा। और जो सीटी वाला सा बोलते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है, वो वहाँ से कहाँ से बनता है? हमारा तालव्य से। और कंठ से कौन सा बनता है? ह। तो ध्यान रहे आपको, तो ये कहाँ से बनना है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, तालव्य से। क्वेश्चन नंबर 95 देंगे, कौन सा वर्ड ओठ से नहीं है? ओठ से निकलने वाला, ओठ। तो ओठ वाले कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ, म, जैसे ओठों से बने वर्ड, जैसे प, फ, ब, भ, म। तो ओठ नहीं है, तो प, फ, ब, भ, मतलब बाकी के सब ये गलत हैं। जैसे बी है, बाबकरी बोलेंगे इसको,
तो वो क्या है, ओट से प फ ब, तो ये ओट से वाला, बाकी के सब गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिसमें आ वर्ड नहीं है, जैसे प फ ब भ उ, ये जैसे अगर ऊ दे रहा है, जैसे ऊ तो ऊ वर्ड है, ऊ वाला, जैसे ऑप्शन नंबर सी अगर देखते हैं एक बार, जैसे प फ ब भ, ओट्स नहीं है, तो ओट्स वाले वर्ड होते हैं प फ ब भ माँ, तो माँ भी है, ब भी है। स्वरों में देखेंगे तो ऊ, एक बार जरा देख लें इसको, ओट खुलने पर ऊ बनना है, ऊ। ऑप्शन नंबर डी, देखिए 95 जरा देख लें और बताएं जरा कमेंट बॉक्स में, ठीक। 96 को देखें, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? जो अल्प प्राण ध्वनियाँ होती हैं, तो अल्प प्राण कौन सी बताई हमने? एक पहली है, तीसरी है और पांचवी कौन सी? अल्प प्राण। और महाप्राण 2 और 4। तो अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी होती? जैसे क ख ग लगातार आ रहा है, नहीं होगा। त थ, ये भी है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, च छ ज, मतलब छूट के बनना है, एक अक्षर अवॉइड करके बनना है, तो ऑप्शन हमारा बी हमारा सही आंसर होगा। 97 देखते हैं, 97, बर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है। बर्ड तो आकाश, रंग, जाति, अक्षर, ये सब बर्ड में आते हैं, लेकिन आकाश अलग है। कौन सा बर्ड घोष नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, त, घोष और सघोष। जैसे अल्प प्राण होता है तो ये अघोष हो गया, कंपन होता है घोष, 3 4 5 वाले में। नाइन्टी 99 देखेंगे, किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? तो स्वर के बाद के आने के बाद नासिक ध्वनियाँ को हम अनुस्वर कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, किस शब्द में ऋ स्वर नहीं है? तो रिवाज में हमारा ऋ स्वर नहीं है, बाकी का सब में ऋ शब्द है। तो ये आज हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे देखते हैं, किस शब्द में ऋ स्वर नहीं है? तो ऋ आज में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, निम्नलिखित में से दंत वर्ड है, तो सी होगा हमारा ऑप्शन। त थ द तना, घ का उच्चारण कहाँ से निकलता है? तो क क गणा से, कंठ से निकलेगा। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल और सचल और सक्षम शब्दों का सही क्रम है। एक बार दोबारा पढ़ लें, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल और सक्षम शब्दों का सही क्रम है। तो संतान होगा, उसके बाद सकल, उसके बाद सक्षम, उसके बाद सचल। और ये सकल, सचल, संतान, सक्षम, सकल, फिर संतान, फिर सचल, सक्षम। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है इसमें? डी। पहले संतान होगी, उसके बाद सकल, फिर सक्षम होगा, फिर सचल होगा, ठीक है। और किसी में ऑप्शन नंबर ये देखती हो, संतान, सकल, सचल, सक्षम। संतान, सकल और सचल कर दिया, फिर सक्षम होगा तभी ना चलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। 105 देखेंगे कि निम्न में से महाप्राण पढ़ है, तो महाप्राण कौन सा है? थ। महाप्राण एक अल्प प्राण तो नहीं है, पहला वाला 1 3 5 वाला। महाप्राण कौन सा है? 2 और 4, तो थ जैसे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, हिंदी शब्दकोश में अंग व अंगा किस वर्ड के साथ आता है? तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, अ के। हिंदी शब्दकोश में अंग व अंगा किस वर्ड के साथ आता है? तो अ वर्ड ही आएगा, उसके ऊपर ही लगा देते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो कलरव। कलरव में कोई डंडा मात्रा नहीं है, बिल्कुल सादा शब्द है, ठीक। अयोगवाह किन्हें कहा जाता है? तो विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 से 9 देखेंगे, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? ट वर्ग, ये बोल लेते हैं कि ट वर्ग किस संबंधित है? तो मूर्धन्य वर्ग से संबंधित है। च वर्ग बोले तालव्य से हो जाएगा, त बोलते तो दंत आ जाएगा। त तो आप बैठेंगे दंत, त पीछे आ रहा है तो ता से दांत हो गया, ठीक है। ओठ से बुझे तो प और दंतोष्ट बुझ ले, ओष्ठ पर दांतों से तो एरा लगवा, ठीक है। इन्हीं अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, एरा लगवा को, ठीक। एक 110 देखेंगे, प्रयत्न के आधार पर लग किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर तो लग कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि है। तो पहले ही बता दिया है, नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये अलग से बता रहा हूँ क्या मैं तुमको। अड़ा, फिर या, फिर अड़ा, फिर ना, माँ। डाडलिया पे चंद्रबिंदी, फिर यहाँ जाजबिली के बाद यहाँ वो बनती है, लाइन में आती है, फिर अड़ा, फिर ना और माँ, ठीक।
एक सर 11 देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में अंग और अंग क्या है? तो ये अयोगवाव वर्ड हैं। अंग और अंग क्या है? तो अयोगवाव हो गए। 112 देखेंगे, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो पेट सी रसा वाला हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी के इनमें दो वर्णों के मिल से बनते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, स्पर्श संघर्षी है च। 114 देंगे, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं? 33, स्वर 11। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क प्लस स बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 115 देंगे, ए के उच्चारण स्थान का नाम है ए, तो कहाँ से बनता है? कंठ तालव्य से। ये देख लें, नया क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल वीडियो 2018 में आया हुआ है। तो ए के उच्चारण स्थान का नाम है कंठ तालव्य। निम्नलिखित में से कौन से वर्ड अंतस्थ नहीं है? तो ए आर एल हुआ हमारे अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ह किस में आता है? तुम्हारा कंठ में आता है। ठीक। अघोष वर्ड कौन सा है? तो स, जैसे अ, ह और ज, ये अघोष नहीं है। ठीक है। अघोष क्या होता है? जिनमें कंपन होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? तो च छ ज ज यहाँ तालव्य ध्वनियाँ। 120 देंगे, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण 1 3 5 वाली जो सबसे पहले आ जाए। देखते हैं, छ छ, त थ, ध, तीसरे नंबर पे आ रही है त, तो अल्प प्राण होगी सबसे पहले नंबर पे त। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 121 देखते हैं, हिंदी की स्पर्श अघोष घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। 121, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ें और अच्छे से देखें कि हिंदी की स्पर्श अघोष घोष महाप्राण दंत व्यंजनी ध्वनि है। तो थ हमारा कैसा है? त थ, तो हम अवॉइड कर सकते थे। थ हमारा एक महाप्राण भी है, हमने बताया था कि महाप्राण 2 और 4 पे आते हैं, अल्पप्राण 1 3 5। तो यहाँ से आप एक डायरेक्ट सटीक आंसर तुरंत जल्दी मिल जाता। 122 देंगे, हिंदी की स्पर्श घोष और महाप्राण ओट्स ध्वनि है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? तो ए हमारा समृद्ध है। ठीक। हिंदी में मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, तो मूर्धन्य के अंदर ट ठ ड ढ मूर्धन्य ध्वनियाँ आएंगी। हिंदी की ब ध्वनि है, तो ब किस में आती है? ओठ से। प फ ब भ, प फ ब भ मा, तो ये किससे निकलती है? ओठ से। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, तो ऑप्शन नंबर सी त थ द ध। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? तो दंतोष्ठ कौन सी है? ए आर एल हुआ। तो अब देख लेते हैं, ए आर एल हुआ हमारी ऑप्शन नंबर डी सही है। 128 देखते हैं, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? तो मूर्धन कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक। स ध्वनि का उच्चारण स्थान है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? बी तालव्य। हमने बताया था तालव्य से कौन सी होती है? स। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो ल पार्श्विक। 131 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ये 2 बार आ चुका है क्वेश्चन इसमें। ये लगा हुआ 132वां तुरंत बता दोगे अंतस्थ व्यंजन है। 133वां निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? इसको देखें, यह हमारा अर्ध स्वर है, यह ऑप्शन नंबर ए। 134 देखेंगे, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त जिनके 2 वर्णों के जो मिल से बनता है। फ हमारा संयुक्त वर्ण नहीं है, बाकी का जो 6 है, तर्क यहाँ तीनों हैं, और ऋषि वो बनता है स्र, ऋषि नहीं स्र करके। 135 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो सी ल हमारा पार्श्विक वो है व्यंजन। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो पश्य समृद्ध, ऊ करके बड़ा ऊ आ रहा है ना, ऊ, तो पश्य समृद्ध है। ब का उच्चारण होता है तो दंतोष से होता है। 138 देंगे, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो महाप्राण कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? 2 और 4 वाली। तो सी ऑप्शन सही है, क ख महाप्राण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी।
किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? कंठ तालु से है तो छोटी ए कि बड़ी ए, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसमें, छोटी ए। ठीक है, कंठ तालु से नहीं है। 140 देखेंगे, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्ष तो स करके आते हैं ये सब, उसमें संघर्षी व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा।